ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हां, इस वक्त मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे देश में तहलका सा मचा हुआ है। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही है। आपको बता दें, मल्टी ऑर्गन फेल्योर और हार्ट अटैक की वजह से गैंगस्टर माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। बता दें, बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और पूरे यूपी में धारा 144 भी कल रात से ही लागू कर दी गई है। वहीं विपक्ष और परिवार का कहना है कि मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारा गया है और इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। बता दें, गैंगस्टर गाजीपुर कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। वहीं कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। पुलिस फोर्स के साथ साथ सादी वर्दी में LIU भी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही जनाजे में शामिल होने वालों पर कड़ी नजर भी रखी जाएगी पुलिस के द्वारा। इसके साथ ही जनाजे में कई गुर्गों के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं फरार गुर्गों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर भी नजर आ रहा है। मुख्तार के साथ रहने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर भी रखी जाएगी। वहीं बांदा के गाजीपुर का रूट प्लान भी तैयार किया गया है। मुख्तार का शव ले जाने के लिए रूट प्लान तैयार करके 400 किमी के सफर में 26 गाड़ियों का काफिला बांदा से फतेहपुर कौशाम्बी होते हुए प्रयागराज में एंट्री किया जाएगा। इसके साथ ही कोखराज हंडिया बाईपास से भदोही में एंट्री किया जाएगा। आपको बता दें, इस मामले पर और अधिक जानकारी देने के लिए और इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से विकास पांडे जी, सपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं मेहमान। इसके साथ ही सपा से हमारे साथ अश्विनी जी हैं और वहीं देवेंद्र नाथ तिवारी जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से। आप सभी मेहमानों का हमारे शो में बहुत स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल आपसे है विकास जी, कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। लगातार मुख्तार अंसारी की मौत हुई, उसके बाद से ही पार्टियों का बयान आना शुरू हो गया कि सरकार की देखरेख कैसी रही है। कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जेल में आखिर हत्या क्यों कर दी जा रही है। कई सारे ऐसे पहले भी हत्याएं हो चुकी हैं, जिनको देखते हुए अभी भी लगातार यही आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार पर भी सवाल उठाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी सरकार पर सवाल उठाया है। देखिए, मुख्तार अंसारी को लेकर के अखिलेश यादव जी का सवाल उठाना लाजमी बनता है जी। ऐसे लोगों को रक्षण देने का काम श्रीमान अखिलेश यादव और उनकी सरकार पूर्व में करती रही है। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव जी जैसे लोग उनका अगर पक्ष नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा, ये पूरा देश और प्रदेश जानता है। दूसरी चीज, जहां तक रही मुख्तार अंसारी की असमय मृत्यु की बात, तो मुख्तार अंसारी की मौत असमय हुई है और बीमारी की परिस्थिति में हुई है। ये हम सब जानते हैं कि अभी विगत दो दिन पहले ही वो अभी हॉस्पिटलाइज हुए थे और उनकी हॉस्पिटल में जांच की गई थी और हम सबको भी ये पता है कि वो रोजा रख रहे थे। पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, इसमें रोजा रख रहे थे, जबकि उन्हें विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त था उनका शरीर, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए वो रोजा रख रहे थे, जिसको लेकर के मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सारे विषय उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रहे होंगे, जिसका आज मुख्तार अंसारी को खामियाजा भुगतना पड़ा और उन्हें असमय मृत्यु का शिकार होना पड़ा। अश्विनी जी, आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में रोजा रख रहे थे और पहले से ही तबियत बिगड़ी हुई थी, इसी वजह से मुख्तार अंसारी की जान चली गई? देखिए, सबसे पहले मृतक आत्मा को शांति के लिए हम दुआएं करते हैं और देश में जिस प्रकार से मौतों का आलम है, रोज तमाम लोग मरते हैं और तमाम लोग पैदा होते हैं, लेकिन मीडिया में इतना बड़ा हुआ हो जाना है कि मुख्तार अंसारी जैसा बाहुबली मर गया, ऐसे लोगों को मरना चाहिए। लेकिन एक समय के लिए हम इतना सोच सकते हैं कि जब अपराधी का अपराध सिद्ध हो गया है और अपराधी जेल के अंदर बंद है और बंद जेल के अंदर पिछले वर्ष हमने देखा अतीक अहमद को जिस प्रकार से कड़ी सुरक्षा में भी 3 अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या कर दी। ठीक बात है, आप ये बात कहते हो कि अपराधी को असली स्थान वही होना चाहिए, मरना चाहिए, असमय मरना चाहिए, यही दंड होना चाहिए। लेकिन इसके लिए अब न्यायालय बने हुए हैं। न्यायालयों में अगर ऐसे इंसाफ होगा कि किसी को रोक के बहाने, किसी को गाड़ी पलटा के, किसी को कैसे भी, आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए। देश में ये चल रहा है कि आप सीधे न मार के इनडायरेक्ट मारने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और ये
न्यायपालिका पे सवाल खड़े करने योग्य है। और सीबीआई जांच जैसी बड़ी मांग की जब बड़े नेताओं ने मांग कर ही दी है, तो मुझे लगता है कि कुछ भी बोल पाना इस पे मूर्खता होगी बगैर जांच के। जी देवेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? वाकई में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जेल में प्रशासन कह रहा है, पुलिस प्रशासन कह रहा है, सरकार कह रही है कि ये एक नेचुरल डेथ है, हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई है, लेकिन विपक्ष जो है वो अलग ही सवाल उठा रहा है। तमाम साथियों का इस पैनल पर आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी मौजूदा स्थिति ये रही है सरकार की कि सरकार सिर्फ बुलडोजर से सिर्फ न्याय चाहती है। बुलडोजर से अगर न्याय कहीं नहीं हो पा रहा है सफल, तो वो जेल में गैंगस्टर के थ्रू किसी को मरवा दे रही है। जैसे मुन्ना बजरंगी का हत्या हुआ, अतीक अहमद का हत्या हुआ, आज तक कुछ कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, न्यायिक जांच कमेटी की कभी रिपोर्ट नहीं आई, सार्वजनिक नहीं किया गया। और अभी मौजूदा स्थिति ये रह गई है कि आज जो मुख्तार अंसारी जी का जो भी फूड पॉइजन के थ्रू डेथ उनका हुआ है, उनका डेथ की सरकार ने ऑलरेडी बहुत पहले से कह दिया था कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं। जब उनको लेकर के आया गया था पंजाब से, जब उनको यूपी लाया गया था, तभी से ही आशंका लगाया जा रही थी कि ये सरकार कुछ न कुछ ऐसा करने वाली है, किसी न किसी विगत परिस्थिति में हिंदू मुस्लिम को बांटने की। विकास जी, आप क्या कहेंगे? जो है अपना वो गेम करना चाहती है, लेकिन हालांकि ये सफल होने वाला नहीं है। अभी हाल ही में बीजेपी का जो मुद्दा है, ये इनका शुरू से रहा है हिंदू मुसलमानों को बांटने का, और ये बांटने में जहां तक सफल ही हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने सीए, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दों पर सरकार को विपक्ष को भटकाने का काम करते हैं। हालांकि इसकी जांच करनी चाहिए सरकार को, और ये जांच से भी कुछ सामने आने वाला नहीं है, क्योंकि मौजूदा दौर में न्याय व्यवस्था भी उनका है, कार्यपालिका भी उनका है, न्यायपालिका भी उनका है, सरकार भी उनकी है, कमेटी भी उनकी है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ तक सामने आने वाला है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि मौजूदा परिस्थिति में सरकार अभी सिर्फ कैसे न कैसे जल्द से जल्द सॉल्व को सॉल्व करके दफनाया जाएगा, और दफनाने के बाद से जो स्थिति पहले थी वो स्थिति मौजूदा बरकरार रहेगी। आज इनकी बारी है, कल किसी और की बारी है। हालात तो सबकी वैसे ही होनी है जैसे आप सोच रहे हैं। लेकिन इतना दुख क्यों देवेंद्र जी और विकास जी, आपसे सवाल है, इतना दुख आखिर विपक्ष को क्यों हो रहा है? एक गैंगस्टर था, माफिया था, हार्ट अटैक से तो रोज मौतें हो रही है। मौत होना एक जिंदगी की सत्य बात है। जो जन्म लिया है उसका मौत होना निश्चित है, लेकिन इस तरह की परिस्थिति में मौत होना ऑलरेडी परिवार कई बार आप पकड़ चुका है कि हमको धीमा धीमा जहर दिया जा रहा है। आप उसकी जांच क्यों नहीं करते हो? आप आखिर उस जेल में तमाम कर्मचारी रह रहे हैं, तमाम कैदी रह रहे हैं, सबको उनको बैरक में रखा गया है। और बात रही कि उनके ऊपर आरोप लगाने की, ये तो कोर्ट तय करेगा ना, उनको सजा हुआ है तो कोर्ट तय करेगा कि कितने सालों जेल में रहेंगे, कितने सालों बाहर रहेंगे, कहाँ रहेंगे। तो सरकार, विकास जी जवाब दीजिएगा। स्लो पॉइजन वाली बात लगातार विपक्ष भी कह रहा है, मुख्तार अंसारी भी यही कहते चले गए कि उन्हें जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। एक मिनट में बात कंप्लीट करेंगे। आखिर ऐसी कौन सी मेडिकल इजाजत है कि आईसीयू के बाद से किसी भी पेशेंट को तुरंत उसको शिफ्ट कर देगा था, नॉर्मल में शिफ्ट कर देगा था, आप सीधे जेल लेते आते हो। आईसीयू से निकलने के बाद किसी को इसको जनरल वार्ड में, प्राइवेट वार्ड में रखा जाता है, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन रखे जाते हैं। कौन सा ऑब्जर्वेशन था वो कि आईसीयू से वार्ड से निकलते कि उनको तुरंत लेते गए, आप लोग जेल लेते गए। तो आपका नियत बताता है ना कि आप किस तरह से लोग का इलाज करते हो, क्या रखते हो। जेल में भी वही हाल है और बाहरी स्तर पे भी रखेगा तो वही हाल है। तो मौजूदा परिस्थिति में सवाल उठाना संगत बात है। विकास जो हत्याकांड हुआ, पलटा गया, अतीक अहमद जैसे मारा गया, बच्चे को पता नहीं चल पाया, क्या न्यायिक कमेटी का रिपोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी न्यायिक कमेटी गठित हो, कुछ रिपोर्ट आने वाला नहीं है। और बात रह गई कि गैंगस्टर है, गैंगस्टर तो तमाम लोग हैं, तो तमाम लोगों पर आरोप लगे हुए हैं। सबके साथ ऐसा हुआ है क्या? इनके साथ जो है आतंकवादी। विकास जी एक एक करके कई सारे आरोप लगा दिए देवेंद्र जी ने, कई सारे आरोप विपक्ष भी लगा रहा है। स्लो पॉइजन की बात लगातार कल रात से ही और उसके पहले से ही की जा रही है। देखिए बात तो किया जाएगा। देवेंद्र जी सवाल किया तो अब जवाब लेना जरूरी है ना। बड़ा दर्द है, इनको दर्द तब नहीं होता है जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के भाई की निर्मम हत्या कर दी जाती है। हत्यारा कौन था ये पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। इन्हें तब तकलीफ नहीं होती है जब समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल जी के पति की निर्मम हत्या कर दी जाती है। विवाह के कुछ दिन ही बीते थे, कुछ दिन ही सुहागन रह पाई थी पूजा पाल,
तब किसी भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को पेट में दर्द नहीं हुआ। तब किसी को दर्द नहीं हुआ सोनाली जी कि जब मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई करने के लिए एक एसटीएफ चीफ शैलेंद्र सिंह को रो रो कर अपना पद छोड़ना पड़ा, रो रो कर अपनी घुटन के साथ नौकरी करनी पड़ी, ये पूरा प्रदेश जानता है। तब किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। आज जब वो अपनी बीमारी का शिकार हुए, तमाम, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, तमाम लोग मरते हैं, हार्ट अटैक से तमाम मौतें होती है, लेकिन इतनी पीड़ा क्यों हो रही है एक अपराधी के असमय जाने पर, क्यों हो रही है भाई? आपने देखा है कि विगत कई दिनों से पंजाब में भी उनका ट्रीटमेंट चला है, पंजाब में भी वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं। जब आप पंजाब का साथ ले रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी की पंजाब सरकार शरणस्थली बनी थी माफिया मुख्तार अंसारी की, पंजाब की सरकार, और उनके स्वयं के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ने उनके एक से दूसरों से बात बोलने की क्षमता ना हो कि बोलने के लिए मेरा आग्रह है कि उनसे कहिए सुनने की आदत डालें। एक एक करके बताइए आप लोग। विकास जी को अपनी बात पूरी खत्म करने दीजिए। मैं बीच में नहीं बोला ना जी। होते हैं भाई, झूठ परेशान बहुत होता है, तो जितने साथी हैं मुझे बगैर सुने बीच में बोल रहे हैं, इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। बीच में हम नहीं बोल रहे हैं, हम ये बता रहे हैं। झूठ कौन बोल रहा है? भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी हो गई। आप सुन लीजिए भाई, पूजा जी के पति की हत्यारा कौन था? आपने देखा हत्यारा कौन था? बताइए भाई, बताइए ना पूरे प्रदेश को कि खुली जीप में AK-47 लेकर के घूमने वाला कौन था? बताइए। विधायक कृष्णा राय की हत्या में इन्वॉल्व कौन था? बताए ना भाई, क्यों नहीं बताना चाहते भाई? यह भी बताएं इस पूरे देश और प्रदेश को कि माफियाओं की शरणस्थली बन चुकी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। इन माफियाओं की शरणस्थली रही है और सबको मालूम है कि एक एसटीएफ चीफ, तत्कालीन एसटीएफ चीफ शैलेंद्र सिंह को कितनी पीड़ का सामना करना पड़ा, कितने यातनाएं दी गई समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा उन्होंने मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई की। ये सब जानते हैं। और दूसरी चीज आप समझ लीजिए सोनाली जी, पंजाब के अंदर जब था तो वहां भी ट्रीटमेंट हो रहा था, वहां होते थे। इस बात के लिए हॉस्पिटलाइज होते थे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए, जरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए, तो सरकार जिम्मेदार है। लेकिन अगर कोई बीमारी पंजाब में हो या अन्य किसी प्रदेश में की हो तो वो दिक्कत थी, वो कोई समस्या की परेशानी का सबब नहीं थी। तो ये दोहरी नीति है समाजवादी इसको जिम्मेदार कौन होंगे? अश्विनी जी हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। आप सभी मेहमानों को अभी फिर से मौका दिया जाएगा, एक सवाल हम उनसे पूछेंगे। चाक चौबंद किस तरह की है, किस तरह की पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है? शुभम जी आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये जरूर बताइएगा किस तरह की व्यवस्थाएं कल रात से ही कर दी गई हैं, पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पर है? सोनाली मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल रात में मुख्तार अंसारी के नहीं रहने की सूचना जैसे ही आई, वैसे ही उत्तर प्रदेश समेत सारे जिलों में पुलिस के साथ साथ आला अधिकारियों का तांता लग गया। वही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद हो गए। आपको बता दूं पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आई, उसके बाद से तुरंत योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुलाई और लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए। वही बात की जाए मुख्तार अंसारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद जो भी रिपोर्ट निकल कर सामने आएगी, उसके बाद उनके निवास गाजीपुर उनके शव को ले जाया जाएगा। आपको बता से मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य को लेकर पहले भी लगातार अपडेट आ रहा था। उसी तरह से आने से कल उनके निधन की सूचना जिस तरह से आ गई, इसी तरह से सरकार ने सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी प्रबंध कर लिया है। शुभम एक सवाल और ये भी उठ रहा है कि लगातार आप देख रहे होंगे विपक्ष किस तरह से प्रहार कर रहा है सरकार पर, सीएम योगी पर किस तरह से अखिलेश यादव ने प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जब किसी की जान नहीं बचा सकते हैं तो ये कैसे पूरे प्रदेश को संभाल सकते हैं, इन्हें हटा देना चाहिए। तो इस पर क्या कहेंगे शुभम?
सोनाली, मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी की बात की जाए, पूर्वांचल का बड़ा माफिया मुख्तार अंसारी, जिसने 1990 में माफिया बनने का सफर शुरू किया। आपको बता दूं सोनाली, 1996 में पहली बार मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ा। पूर्वांचल में 5 बार का विधायक रह चुका है मुख्तार अंसारी। वही जिस तरह से मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य लगातार एक हफ्ते से गड़बड़ चल रहा था, उससे बांदा के मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए जा रहा था, लेकिन जिस तरह से कल उसकी तबीयत अचानक से ज्यादा बिगड़ गई, तबीयत बिगड़ने के बाद जिस तरह से उसकी मौत हो गई, मौत होने के बाद लगातार विपक्षी पार्टियों के द्वारा मौजूदा सरकार पर एलिगेशन लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं मामले की जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट ही हो जाएगा। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जब सरकार बनी 2017 में, तब से लगातार मुख्तार अंसारी माफिया की मुश्किलें बढ़ने लगी। वहीं जिस तरह से लगातार विपक्ष बड़ा आरोप भी लगा रहा है कि मामले की जांच होनी चाहिए। जांच का विषय है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सारी चीजों पर विराम लग जाएगा। सोनाली जी, स्लो पॉइजन की भी बात कही जा रही है शुभम, लगातार स्लो पॉइजन की बात मुख्तार अंसारी ने भी खुद कही, ऐसा कहा जा रहा था। उसके साथ ही ये भी विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि ये स्लो पॉइजन दिया गया है, एक एक करके सारे गैंगस्टर्स को, सारे माफियाओं को खत्म करने का काम कर रही है योगी सरकार, और वो चाहती है कि विपक्ष भी खत्म हो जाए इसी के साथ। सोनाली, मीडिया रिपोर्ट्स में मुख्तार अंसारी अपने बेटे से बात कर रहा है। उसने अपने बेटे से कहा है उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, वह ठीक ढंग से बैठ नहीं पा रहा है, वह रोजा भी नहीं रख पा रहा है। जिस तरह से बात की जाए तो मुख्तार अंसारी को लेकर मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य काफी दिनों से गड़बड़ चल रहा था। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार कार्य भी कर रही है, उस कार्य प्रणाली को देखते हुए मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य को लेकर लगातार विपक्ष के द्वारा जो अटकलें लगाई जा रही है, उन अटकलों पर विराम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लग जाएगा। सोनाली, फिलहाल इस समय राजनीतिक पारा काफी चरम पर है। वहीं लोकसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान भी हो चुका है और चुनाव भी तारीख को निश्चित कर दी गई है और मतदान भी होना है। सोनाली जी, शुभम, एक और सवाल है हमारा आपसे कि लगातार विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि अब उच्च न्यायालय में इसकी जांच होनी चाहिए, और साथ ही परिवार भी मांग कर रहा है कि अब इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल डेथ तो नहीं लगता है, हार्ट अटैक से ये डेथ हुई है ये नहीं लगता है। परिवार भी ऐसा कह रहा है, विपक्ष भी कह रहा है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, इसे मारा गया है। क्या वाकई में उच्च स्तरीय जांच होगी इस मामले में? सोनाली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल जांच का विषय जो भी होगा वो जांच की जाएगी। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आ जाएगी तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। जिस तरह से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट पर लगातार इस पर ट्वीट भी चल रहा है। जिस तरह से बसपा प्रमुख, समाजवादी पार्टी प्रमुख, वही बात किया बसपा के आकाश आनंद ने जिस तरह से ट्वीट किया, उन ट्वीटों को लेकर लगातार सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। वहीं जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाएगी सोनाली, कुछ भी कहना सही नहीं होगा। सोनाली, ठीक है शुभम, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अभी आपके पास वापस फिर लौट करके आते हैं। उससे पहले एक और सवाल ले लेते हैं। विकास जी, आपने अभी सारी बातें सुनी, किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या विपक्ष कह रहा है, अभी भी विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है, लेकिन जीरो टॉलरेंस की सरकार की बात कही जा रही थी कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। विपक्ष बार बार यही कह रहा था कि जीरो टॉलरेंस की सरकार आखिर दिख कहां रही है, अभी भी वही सवाल उठ रहा है। लेकिन ये जो हो रहा है देश में, क्या वाकई में ये जीरो टॉलरेंस के लिए किया जा रहा है? जय विकास जी। देवेंद्र जी, आप जवाब दीजिएगा, क्या ये जीरो टॉलरेंस दिखाने के लिए चुनाव नजदीक आ? जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, सुनिए मैडम, बात सुनिए, भाजपा की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये कुलदीप सिंह सेंगर से पूछिए आप, अजय मिश्र टेली से पूछिए आप, दिग्भूषण शरण सिंह से पूछिए आप, इन पे कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि ये भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, भाजपा के नेता है और इनके बलबूते सरकार टिकी हुई है। आप सिर्फ एक वर्ग की, एक धर्म की आप जो है खत्म करना चाहते हो, उनकी पॉलिटिक्स खत्म करना चाहते हो। जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ रही है? आप सिर्फ कार्रवाई करते, आप सिर्फ विपक्षी पार्टी पर कार्रवाई करते हो, आप और किस पर कार्रवाई करते हो? आप कार्रवाई किस पे करते हो? आप तो सिर्फ उसी पे कार्रवाई करते हो ना जो आपकी पार्टी के नहीं है, जो आपकी पार्टी से जुड़े हैं उन पे कार्रवाई करते नहीं हो आप कार्रवाई सिर्फ पार्टी करते हो आप। तो आप दिखाना क्या चाहते हो लोगों को? जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ है? हम ये पूछते हैं कि जो भी रफीक अहमद की हत्या कराया गया, जो भी एनकाउंटर हुआ, चाहे जो भी जिस तरह हुआ, आपने उसकी कोई रिपोर्ट फॉरवर्ड नहीं की, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चल पाया किसी को। आप दिखाना नहीं चाहते हो ना। भारतीय जनता पार्टी से झूठ बोलने में कोई इतना महारत नहीं हासिल है जितनी झूठ बोलती है। और बात लगे कि स्लो पॉइजन, भाई सरकार यूनिट है, कार्यपालिका यूनिट है, जो रिपोर्ट बनाएंगे वो सब लोग मान्य करें। मौजूदा परिस्थिति ऐसी रहेगी। इसका मतलब ये है कि एक और आरोप लगाया जा रहा है कि रिपोर्ट भी जो बनेगी और रिपोर्ट जो बनाई जाएगी वो भी सरकार के ही तहत बनाई जाएगी, वो भी कहीं ना कहीं वही लिखा जाएगा उसमें जो सरकार चाहती है।
समिति वही बनाएंगे, कोर्ट वही बनाएगी। अभी उनके बेटे हैं अब्बास अंसारी जो भी कासगंज जेल में फिलहाल बंद है, अभी हाईकोर्ट में पैरोल के लिए आवेदन किया गया है। देखिए वहां से जो भी आता है आदेश, कोर्ट ज्ञानती न्यायपालिका क्या आदेश देती है उसके तहत उनको छोड़ा जाएगा नहीं छोड़ा जाएगा, वो तो सरकार की मुट्ठी में चलती है सब। विकास जी जवाब दीजिएगा कि सरकार ये रिपोर्ट बनाएगी, सरकार इस सारे जांच के दायरे भी तय करेगी। आईटी सबका टन दिखा करके ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपोजिशन को, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं जी। और ये तमाम ऐसे मुद्दों में हिंदू मुसलमान तो अपोजिशन एक वोट लेने के लिए जी देवेंद्र जी अपोजिशन को खत्म करने के लिए हार्ट अटैक भी दिलाया जा सकता है क्या? कार्रवाई करो ना देवेंद्र जी, अपोजिशन को खत्म करने के लिए हार्ट अटैक भी दिलाया जा सकता है, सरकार हार्ट अटैक भी दिला सकती है। जब कहा जा रहा है और मुख्तार अंसारी डबल मर्डर किया उसने। जब आरोप लगाया जा रहा है मैडम तो देवेंद्र जी आप लोग उस इंसान के लिए लड़ रहे हैं जिसने डबल मर्डर करवाया, जिसकी जो मौत हुई है उसकी वजह से एक परिवार खुशी से झूम रहा है, आप उसके लिए दुख जता रहे हैं। नहीं, मैं दुख नहीं जता रहा हूँ जी, लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग, लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। नेचुरल डेथ हार्ट अटैक आना, उसके बाद भी लगातार सवाल खड़े किया जा रहा है। विकास जी जवाब दीजिएगा। आप बोल रही है मर्डर किया तो ये सब देवेंद्र जी अब जवाब तो सुन लीजिए जी। विकास जी 2005 में उत्तर प्रदेश में एक हत्या होती है जी, और वो हत्या होती है बहुजन समाजवादी पार्टी के तत्कालिक विधायक और वर्तमान में समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल जी के पति जी राजू पाल की। कब होती है सोनाली जी? नोट करिएगा 2005 में जी। हत्यारा कौन होता है? अतीक अहमद जी। 2005 में ही इसी उत्तर प्रदेश में एक और हत्या होती है जी, विधायक कृष्णानंद राय की जी। हत्यारा कौन होता है? मुख्तार अंसारी जी। और 2005 में इस उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? बड़ी वकालत कर रहे हैं आज अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसों की। ये तय हो गया आज इस बात से सोनाली जी कि ये हमेशा माफियाओं को संरक्षण देते हैं, हमेशा। एक दो शब्द आंसू के नहीं बहाए, और पहली बार इन गैंगस्टरों को संरक्षण तो भाजपा के अलावा कोई नहीं देता है। भाजपा जैसी पार्टी को आपके सांसद आपके कितने सांसद जो है क्या बोलता है भ्रष्टाचारी मुक्त और अपराध मुक्त, जरा बता दीजिए। आपको सोचनी चाहिए, आपकी नीयत के साथ होती है, नीयत के साथ होती है। आपके भाजपा के कितने नेता जो है कितने नेता भ्रष्टाचारी मुक्त, आप बताइए। इंडिया की रिपोर्ट आती है, इंडिया की समाजवादी का राजनीतिक आधार है। गैंगस्टर होने में और घोटाला करने में अंतर होता है ना देवेंद्र जी, गैंगस्टर होने में और घोटाला करने में डिफरेंस होता है ना। हत्या करवाने और घोटाला करने में जमीन आसमान का अंतर है, किसी की जान ले लेने में जमीन आसमान का अंतर है। आप उसे डिफेंड कर रहे हैं, उसने ना जाने कितनों की हत्या की है। रिपोर्ट लोग भी कभी आती है, दिखाई आती है, सरकार को दिखाती है। आप तो सिर्फ देखा तो हिंदू मुस्लिम मतलब मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है इसके बाद अब हिंदू मुस्लिम भी बढ़ जाएगा, जैसा कि ओवैसी कह रहे हैं। बोला कि पूजा पाल मर्डर वाले में काम हुआ, डबल मर्डर किया, ट्रिपल मर्डर किया। ये काम कोर्ट का है ना। देवेंद्र जी विकास जी की बातें सुन लीजिए। देवेंद्र जी विकास जी की बातें सुन लीजिए। देवेंद्र जी अपने सवाल तो पूछ लिए, जवाब तो सुनने की हिम्मत रखिए, जवाब तो सुनिए आखिर। जी विकास जी। जब भाई जिसे पता होता है सोनाली जी कि उसका चेहरा बहुत काला है, तो जैसे ही आप आईना उसके सामने ले जाएंगे वो बहुत विचलित हो जाएगा। तो मैं तो केवल आईना दिखाने का काम कर रहा हूं, बाकी आप बहुत समझदार हैं, आप और पूरा प्रदेश बहुत समझदार है। मैंने दोनों घटनाओं का जिक्र कर दिया, और दोनों घटनाएं समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई, जिनके शासनकाल में विधायक सुरक्षित नहीं था, विधायक की स्थितियां थी। और संरक्षण देने का आलम समझिए, एसटीएफ के तत्कालिक चीफ शैलेंद्र सिंह को मुख्तार अंसारी पर कार्यवाही की इतनी बड़ी सजा मिली कि उनका वो रोने वाला इंटरव्यू आज भी हम सबकी आंखों के सामने ताजा है। मैडम ये देखिए सोनाली जी, इंटरव्यू झूठा हो सकता है, आप गलत आरोप न लगाया करिए कि इन्होंने ये कहा कि आपने कार्रवाई किया, आपने कोर्ट में
उसको तक दिया। आप इंटरव्यू की बात करते हैं, इनकी बात करते हैं, घुमाते फिराते हैं, बात सत्य नहीं करते हैं। आपके विधायक बोलते हैं कि 75 सरकार की बात करिए ना, सरकार की बात करिए ना देवेंद्र जी, सरकार की बात करिए ना। आपने कहा कि उनकी सरकार में ऐसा होता है, भाजपा की सरकार में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, किसी को संरक्षण नहीं दे पा रही है। पहुंच लिए आईना की बात करते हैं, आईना आप देखिए आपका सरकारी है और वीडियो बहुत बलात्कार करते हैं, आपकी पार्टी में कोई चला जाता है, मिल जाता है, कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। कुछ लोग मुक्त नहीं माफिया, माफिया के संरक्षण से अपनी सरकार चलाएं और बचाएं। क्या कर रही है आपने? केस अपने कोर्ट से मुकदमा आपने कोर्ट से तमाम ऐसे आरोप लगे हुए हैं। आपने कोर्ट से आरोप जो है आपने सिद्ध कर दिया, नहीं कर पाया, जिसके वजह से वो बेबुनियाद हो गए। वो उनको कोर्ट का आपने छुपा दिया। आपने तमाम ऐसा तमाम कितने ज्यादा आप गिनाते हैं जी। सिर्फ आप बात करते हैं आप अपने पार्टी में देखिए कितने भ्रष्टाचार, आप अपने पार्टी में देखिए एक एक करके बताइए, हमें समझ आए, लोगों को समझ आए कि आप क्या बता रहे हैं जी। सोनाली जी जी, विकास जी, हम ये कह रहे हैं कि लगातार कई सारे आरोप लगा दिए देवेंद्र जी ने, लेकिन वो मंजर कोई कैसे भूल जाएगा जब जीप में बैठ करके बंदूक लहराते हुए चले जाते थे मुख्तार अंसारी। कईयों की जान चली गई इसी में, कईयों की जान ले लिए, लेकिन उसको डिफेंड करने के लिए एक नेचुरल डेथ को, जिसे हार्ट अटैक बताया जा रहा है, उसमें स्लो पॉइजन की भी बात कही जा रही है, हत्या करवाने की भी बात कही जा रही है। देवेंद्र जी एक आरोप लगातार कई बार अभी तक लगा चुके हैं कि जो रिपोर्ट बनाएगी वो भी सरकार की तरफ से बनाया जाएगा, जो टीम गठित की जाएगी वो भी सरकार की तरफ से बनाई जाएगी। उस पर भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि सरकार जो चाहेगी वही लिखेगी उसमें। अरे भाई, समाजवादी पार्टी से मेरा ये आग्रह है कि आप कहीं कोई संदेह लग रहा है और माफियाओं के प्रति आपका प्रेम हिलोरे मार रहा है, तो जरा विधानसभा में आने दीजिए। जब विधानसभा चालू हो तो जमकर के प्रदर्शन करिएगा कि समाजवादी पार्टी माफियाओं के साथ। अरे आपने तो हर जगह आरोप लगा रखा है, आप प्रदर्शन कहाँ करने देते हो नेताओं को? हर चौक से तो आपने तालाबंदी कर रखी है। आप तो चाहते ही लोग प्रदर्शन करें, प्रदर्शन करने पर आप सीधे जो है लोगों को जेल डाल देते हो, जेल भरो आंदोलन कर देते हो, आप किसी को आरोप करने खा देते हो। आप तो यही चाहते हैं कि आप बोल ना पाए, मीडिया में बोल पाए, मीडिया आपने विधानसभा में कहो, विधानसभा में बंद कहाँ पे प्रदर्शन को, कहाँ पे क्या होगा? अरे आपकी बात करें तो खुले मन से बात करिए। आप हटाइए आप तमाम नियमों को। आप विधानसभा माइक बंद कर देते हो, एक वर्ग के लोगों को, एक पक्ष के लोगों को बोलने देते हो, आप दूसरा पक्ष बोल नहीं पाता है। देवेंद्र जी आपने अपनी बात बखूबी रखी है। देवेंद्र जी आपने जो सवाल जवाब दिए, आपने जो आरोप लगाए, ये भी हमने बखूबी सुना। क्यों? क्योंकि आप झूठ में विश्वास रखते हैं। देवेंद्र जी आपने जो सवाल खड़ा किया है वही सवाल विपक्ष भी लगातार खड़ा कर रहा है, लेकिन जो जवाब दे रही है सरकार की ओर से उसको भी सुनना काम है हमारा। तो ये मुद्दे की चर्चा इसी वक्त खत्म नहीं होती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना अभी बाकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, कहां तक ये जांच जाएगी, क्या कुछ आगे खुलासे किए जाएंगे, ये अभी देखना बाकी है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी का माफिया बनने का सफर 90 के दशक में शुरू हुआ था, जब पूर्वांचल में एक नए तरह का अपराध सिर उठा रहा था। जी आपको बता दें, रेलवे शराब और दूसरे कई तरह के सरकारी ठेके हासिल करने की रेस में अपराधियों के कई गैंग उभरने लगे थे। गाजीपुर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे मुख्तार अंसारी को इस ताकत का अंदाजा लग चुका था। उन्हीं दिनों मुख्तार ने एक बाहुबली मखनू सिंह के साथ हाथ मिला लिया था। वहीं मखनू सिंह पूर्वांचल के दिग्गज नेता हरिशंकर तिवारी का खास हुआ करता था। तभी मखनू सिंह की त्रिभुवन सिंह के साथ
एक जमीन पर कब्जे को लेकर गैंगवॉर में लाशें गिराने का सिलसिला शुरू हो गया था। तभी एक कोर्ट परिसर में हुए एक गोलीकांड के बाद एक नाम उभर कर सामने आया, जो था मुख्तार अंसारी का नाम। आज उसका भी अंत हो चुका है। जी आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, जिसके बाद से लगातार विपक्ष द्वारा कई तरह के हमला भी किए जा रहे सरकार पर। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है वो हत्या है, कोई नेचुरल डेथ नहीं है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि मुख्तार अंसारी की मौत आखिर हुई कैसे है, वाकई में इसके पीछे क्या कारण है और क्या इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होगी या फिर नहीं। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।